अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 41 और 42 इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों लेक्चर टेम्पलेट से रिलेटेड है। यहाँ से अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है, टेम्पलेट्स। तो हमने टेम्पलेट्स पढ़ना है। टेम्पलेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट हर हाल में क्लियर होना चाहिए, ताकि जब अगर आपके पास कोई हल्का सा भी टेम्पलेट से रिलेटेड हो, कोई चीज़ आ जाए, प्रोग्राम आ जाए, तो आप लोग उसको कर सकें। या अगर वो आपसे वैसे डेफिनेशन वगैरह आती तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई पता नहीं होता हमें, क्योंकि ये VU है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हमें नहीं पता वो क्या दे दें और क्या ना दें, ठीक है। तो इस वजह से अगर डेफिनेशन वगैरह भी कोई अगर पूछ ले तो हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्या। जो टेम्पलेट है ना, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम बाकी कोई भी चीज़, कोई क्लास बनाए, कोई फंक्शन या कुछ भी बनाए, वहाँ पर हमें एक डाटा टाइप जो है वो देनी होती है। हर हाल में डाटा टाइप जो है वो बतानी होती है कि इंटीजर है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है। हमें हर हाल में बताना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये कैर है। लेकिन जो टेम्पलेट होता है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ हमें टेम्पलेट बनाते वक्त ये नहीं बताना पड़ता कि ये डाटा टाइप इसके इस चीज़ के अंदर ये डाटा टाइप यूज़ करेंगे, इस चीज़ के अंदर ये डाटा टाइप यूज़ करेंगे। हमें वो मेन के अंदर बताना होता है कि हम यहाँ पर इंट यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। ऊपर जहाँ पर हम मेन फंक्शन के बाहर टेम्पलेट बनाते हैं, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी बताना नहीं होता कि ये क्या हमने इंटीजर बनाने या फ्लोट बनाने। इसका क्या फ़ायदा है, हम मल्टीपल टेम्पलेट्स, एक टेम्पलेट से ना मल्टीपल आउटपुट्स निकलवा सकते हैं। कैसे, एक पूरा स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, हम नीचे मेन के अंदर उसी को इंट के साथ भी शो करवा सकते हैं, फ्लोट के साथ शो करवा सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ शो करवा सकते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें तो मैं अभी आपको सारा जो है करके दिखाती हूँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज़ करके टेम्पलेट्स, मतलब मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ शो करवा सकते हैं। डाटा टाइप यूज़ करते हैं मल्टीपल, और हम एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स शो करवा सकते हैं टेम्पलेट के ज़रिए, ठीक है। और टेम्पलेट जो है जेनेरिक डाटा टाइप होता है, मतलब हम चेंजिंग कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स लगा सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर क्या दो चीज़ें आती हैं, एक आती है जेनेरिक क्लास और एक दूसरा होता है जेनेरिक फंक्शन। ये दो चीज़ों से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। तो हमने और बाकी कोई भी थ्योरी वगैरह 41 42 कुछ कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं डायरेक्ट आप लोगों को सारा करके दिखाऊंगी। तो टेम्पलेट जो होती है वो हम बनाते हैं मेन फंक्शन के ऊपर टेम्पलेट कीवर्ड से, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़, हम सिंपल, पहले मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी मसला ना हो। हमने एक क्लास बना ली, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्लास बना ली स्टूडेंट नाम की, ठीक है। ये मैंने क्लास बना ली, यहाँ पर मैं सेमीकोलन, यहाँ पर मैंने एक्सेस मॉडिफायर लिखा पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक लिखने के बाद मुझे यहाँ पर हमेशा, आप लोगों को पता है कि इंटीजर हो, फ्लोट हो, हमें वो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपने टेम्पलेट यूज़ करनी है तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। आपने या फंक्शन भी बना सकते हैं और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको, जिस चीज़ के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अब हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, तो उसके अंदर मुझे कोई ना कोई डाटा दिखना होगा। तो मैं कैर लिख दूँगी, कैर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी, या मैं इंट ले लेती हूँ, इंट एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कंस्ट्रक्टर ले लिया और इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने सी आउट लिखा, स्टूडेंट है तो इंटीजर है तो मैं लिख लेती हूँ मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x लिखूंगी। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि x मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पैरामीटर पास किया उसकी वैल्यू मैं यहाँ शो कराऊंगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर को, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो हम पहले क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है। क्लास का नेम लिखने के बाद हम कंस्ट्रक्टर का कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं इसका ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, और कंस्ट्रक्टर आगे इंट है तो मैं एक्स लिख लूँगी, मतलब एक्स है तो
तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की कोई भी एक्स है तो मैं यहाँ पर 90 लिख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने तो टेम्पलेट बनाना है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए पूरी एक क्लास, जैसे ये पूरा तरीका बताया, पूरी क्लास जैसे हम बनाते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी 2-3 वीडियोस के अंदर पूरी एक क्लास बनाना सिखा चुकी हूँ। 2-3 बार बताया मैंने कि क्लास हम कैसे बनाते हैं। तो वही तरीका है, पूरी एक क्लास बनाओ, फिर यहाँ पर टेम्पलेट लिख दो। टेम्पलेट लिखा मैंने। टेम्पलेट लिखने के बाद इसके अंदर मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना लूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्लास और क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना लूंगी। मैं टी बना लेती हूँ। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो कैपिटल अल्फाबेट में बनाना है, स्मॉल में नहीं बनाना। ठीक है, तो जो आपने ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर मैंने टी लिख दिया। अब टी लिखने के बाद जो ये इंट है ना, इसकी जगह पे भी मैं यही टी लिख दूंगी। इससे क्या हुआ, इससे ये कि जो मैंने यहाँ पर टी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब इंट की वैल्यू कोई असाइन तो नहीं की ना, कि भाई वो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं इंट लूंगी एक्स या फिर स्ट्रिंग होगा एक्स या जो भी, मैंने ये कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिंपल यहाँ टी लिख दिया। तो जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम जब फिर मेन के अंदर करते हैं तो यहाँ पर फिर असाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिख दूंगी कि ये जो मैं ले रही हूँ डाटा टाइप वो इंटीजर है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब इसको हम रन करते हैं। ये देखें, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 90 हमें शो हो गया। ठीक है, ये इससे कैसे कि मैंने यहाँ पर इंट लिख दिया था कि ये इंट है। अब इसी तरह ही अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इंटीजर की जगह कुछ और शो करवाना है तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज, जब भी आपको आपने जब भी कोई न्यू वैल्यू असाइन करनी है तो आपको यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं फ्लोट लेती हूँ अगर, ठीक है, तो मैं उसी टेम्पलेट के लिए फ्लोट ले रही हूँ ना, इसी के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी कि फ्लोट ले रही हूँ मैं, जो मैंने एक्स लिखा है वो मैं फ्लोट लूँगी। तो जब मैंने यहाँ पर फ्लोट लिखना है तो फिर यहाँ पर मुझे अगेन ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि आपने फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट एक बनाया ओबीजे, लेकिन जब आपने सेकंड डेटा टाइप के लिए आपने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का नेम पहले से डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्लोट है, मैं 2.4 ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट तो ये है, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिखती। ये देखें, मुझे शो हो गया, नज़र आ रहा है ना आपको कि जो पहला था वो 90 और सेकंड फ्लोट की वैल्यू थी तो वो मुझे 2.4 शो हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, एक टेम्पलेट होती है ये जिसके अंदर मैं हम जो मर्जी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग एक बात माइंड में रखें, हमें हमारे सब दिमाग में ना ये सवाल आता है कि अगर हम ऐसे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर एक ही स्टेटमेंट से डिफरेंट डेटा टाइप लगा के हम स्टेटमेंट आउटपुट करवा सकते हैं, तो अगर वो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एक टेम्पलेट मैं बनाऊँ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही हो, उसके अलावा कोई और वैल्यू ना आती हो, या कोई करैक्टर हो और उसके अलावा कोई और डेटा टाइप ना उसके अंदर हो, अगर वो यूज़ करे, भाई मैं अगर लिख दूँ तो कंपाइलर जो है वो एरर दे दे। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, मैं इसी को ही आप लोगों को कॉपी करती हूँ। ठीक है ना, इसी को कॉपी करके बताती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और पेस्ट कर दिया, ये ऊपर वाला ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे। जब हमने कोई फिक्स्ड बनाना है ना टेम्पलेट के, ये इसके अंदर करेक्टर ही आएगा, तो फिर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, हमने लिखना है क्लास के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है करेक्टर के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरी है ना टेम्पलेट, ये सिर्फ करेक्टर के लिए हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर करेक्टर लिख दूंगी। यहाँ मैंने फिक्स कर दिया कि करेक्टर के अलावा और कुछ नहीं यूज़ करेगा, और मैं यहाँ का कैर लिख दूंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि हमारी टेम्पलेट का नेम, क्लास का नेम तो बिल्कुल सेम था स्टूडेंट, इसके अंदर मैं लिखूंगी कैर। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगेन ऑब्जेक्ट 2 बना लेती हूँ, और उसके अंदर स्ट्रिंग है, जो करेक्टर है वो सिंगल लेता है, तो मैं यहाँ ए लिख देती हूँ, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ठीक है।
तो अब हम देखते हैं। ओके, यहाँ एरर आएगा क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमें शो हो गया था ग्रेड इज ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना इस कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना मैं कुछ और ले लेती हूँ, मतलब मैं यहाँ पर कैरेक्टर की बजाय मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इंट लिख लेते हैं, चलो हम, ठीक है, इंट लिख लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैं 60 लिखती हूँ। तो अब देखते हैं हमें क्या शो होता है। बिल्कुल हमें 60 शो होगा। क्यों शो होगा मैं बताती हूँ। हमने जो है 60 हमें इस वजह से शो हुआ क्योंकि हमने ऊपर भी तो एक ही क्लास की टेम्पलेट बनाई थी ना, और नीचे भी उसी नाम की हमने टेम्पलेट बना ली, मतलब सेम, हमारा क्लास का नेम सेम था। तो जब मैंने इंटीजर बनाया ऑब्जेक्ट 3 के लिए, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये तो करैक्टर के लिए फिक्स्ड है, तो यहाँ पर तो करैक्टर यूज ही नहीं हुआ। भाई मैंने तो नीचे इंट लिखा है, ये मैंने तो इंट लिखा है, तो करेक्ट, ये तो सिर्फ करैक्टर के लिए फिक्स्ड है। तो इस वजह से उसने करैक्टर वाली को छोड़ के वो चला गया इधर, और उसने मुझे मेरी वैल्यू शो करवा दी जो कि मैं लिखी थी 60। अब यहाँ पर मैं अगेन अगर करैक्टर लिख देती हूँ और करैक्टर यहाँ पर मैं अस्मा लिख देती हूँ, तो देन मुझे क्या शो होगा। ओके, करैक्टर के लिए हम सिंगल यूज करते हैं, तो मैं ए ही लिखती हूँ यहाँ पर, सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो ये देखिए मुझे शो हो गया था ग्रेड इज ए, क्योंकि अब उसने जो है कंपाइलर ने ये पहचान लिया कि ये जो करैक्टर है ये टेम्पलेट बनाई ही करैक्टर के लिए गई है, तो मुझे उसने द ग्रेड इज ही शो किया। हालांकि वो मुझे ये भी तो शो कर सकता था ना कि जो सिंपल खाली है, लेकिन उसको पता चल गया कि ये जो एक हमने टेम्पलेट ये वाली बनाई है, ये वाली टेम्पलेट जो हमने बनाई है ये हमने करैक्टर के लिए ही बनाई है, तो इस वजह से उसने ये वाली स्टेटमेंट के साथ हमें करैक्टर की वैल्यू शो कर दी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो हमने आज ये इस 41 और 42 के अंदर ये टेम्पलेट से रिलेटेड ही सारा मटेरियल है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि टेम्पलेट फंक्शन, तो टेम्पलेट फंक्शन भी हम ऐसे क्लास के अंदर ही टेम्पलेट फंक्शन में यहाँ पर हल्का सा आपको वॉइड रिटर्न टाइप ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना है, जो भी फंक्शन का नेम, उसके बाद यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, तो पैरामीटर की जगह, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं, मैं ऊपर बना सकती हूँ, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है ना करैक्टर के लिए, हमने ऊपर बनानी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। ओके ये मेरे पेज का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब मेरा तो था टी ना टेम्पलेट का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो लार्ज टी और यहाँ पर मैं एक्स ही लिख लेती हूँ। उसके बाद ये मेरी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, फंक्शन टेम्पलेट बनाने का तरीका ये है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने हर चीज़ डीप तरीके से सिखाई है। बाकी इंशाल्लाह अब हमारे 3 लेक्चर्स की सीरीज़, इसके 3 लेक्चर रह गए हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कल की वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूँगी कि 2 लेक्चर्स ही करवा दूँ ताकि ये जल्दी से क्लियर हो जाए सबको। बाकी आप लोग पूरी वीडियोस देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बाकी अगर आपको कोई फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस देते हैं, ठीक है। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर अवेलेबल है, जिसको ऑनलाइन क्लास लेनी है वो नंबर लेके रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।